तो पहले 8 नवंबर को जो है 2016 को एक तुगलकी फरमान जो है मोदी जी ने रेडियो पे आगे किया था और 500,000 के नोट बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा था इससे एक तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा, दूसरा उन्हें तर्क दिया था कि नकली नोट जो है ये बंद हो जाएंगे, और एक तर्क दिया था आतंकवाद का इसमें खात्मा हो जाएगा। काला धन जो लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के करीब था देश में, उसको समाप्त किया जा सकेगा। आज तक प्रधानमंत्री ने देश को ये नहीं बताया वो 15 लाख करोड़ रुपए जो काला धन कहते थे वो कहां है, वो काला धन का क्या हुआ उस 15 लाख करोड़ का। और जो इन्होंने 99% जो पैसा था वो आरबीआई में बैंक में वापस आ गया, कोई काला धन मिला नहीं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। एक आतंकवाद को खत्म करने की बात थी, जहां तक नकली नोट खत्म करने के बाद ना नकली नोट खत्म हुए, ना आतंकवाद खत्म हुआ, और न ही जो है ये काला धन वापस आया। अब ये 2000 के नोट इसलिए लाए थे, अब इसमें चिप होगी, जमीन में भी गाड़ दोगे तब भी पता लग जाएगा, और भ्रष्टाचार जो है इससे खत्म हो जाएगा 2000 के नोट से। पहले नोट इसलिए बंद किए थे 1500 के कि भ्रष्टाचार जो है खत्म करने के लिए बंद किए थे, और 2000 का नोट जब चालू कराया फिर ये अब कहते हैं कि भ्रष्टाचार अब खत्म होगा। मतलब ये हुआ कि तुगलकी फरमान पे फरमान जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जारी करवा रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है। बेरोजगारी, इससे जो नोटबंदी हुई पहले उससे बेरोजगारी जो है बहुत बढ़ गई, लगभग जो है 35 लाख नौकरियां उस टाइम चली गई। आज उसी की वजह से देश में इंडिया भारत जो है बेरोजगारी में बहुत ऊपर जा चुका है, और इसी प्रकार जो है जो ग्रोथ थी देश की, वो ग्रोथ भी जो है 8.12 से 4.1% होगी, मतलब ग्रोथ भी उसकी जो है इंडिया की आधी होगी उस नोटबंदी से। अब फिर ये दोबारा मैं नहीं समझता। अब इसमें जो है ना, पहले 21,000 करोड़ रुपए खर्चा था नए नोट छपवाने का 2000, अब और बैंक में वापस आया काला धन के नाम पे जो है पैसा आई 16,000 करोड़ रुपए। अब सारी चीजों को कंपेयर करें तो देश में बेरोजगारी बढ़ी, देश में जो है आतंकवाद और नकली नोट ज्यादा है, तो कोई भी चीज देश का नुकसान, सिर्फ नुकसान के देश को कोई फायदा नहीं। और अब 2000 का बंद करने का मकसद भी सिर्फ, अब कितने हजार करोड़ रुपए इसके छपाई में लगे थे, अब वो सारे खत्म हो गए। अब कौन सा नोट आएगा ये जो है सरकारी बता सकते हैं। तो ये तुगलकी फरमान बार बार करने से देश की जनता परेशान। देश को लाइन में लगाने की बात है, चाहे कोई हो, चाहे आधार कार्ड की बात हो, चाहे फैमिली पहचान पत्र की बात हो, चाहे कोई। अब ये नोट बदलवाने में पहले हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी नोट जमा करवाने और बदलवाने के लिए, आज अब भी यही हाल होना। ये बातें, ये जो सिस्टम है, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत फैसला है। तो या तो पहले ही नहीं लेना चाहिए था, 2000 के चालू नहीं करने चाहिए, चालू करके बंद भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इससे पहले भी एक बार जब भ्रष्टाचार पूरे देश में चरम सीमा पर था तो मोदी जी ने नोटबंदी का फैसला लिया था, और उसमें एक बार तो पूरे देश में दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद सुचारू रूप से सारे काम अच्छे तरीके से चले और फिर गतिमान हुआ। तो अब ये मानना कि 2000 का नोट कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कहीं काला बाजारी को ना हो और उस पर कोई ऐसी चीज है तो रोक लगे, और इस फैसले से मैंने सभी स्वागत करते। मेरे पास बहुत साथियों के फोन आए भाई, और मैसेज भी आए भाई ये अच्छा फैसला लिया सरकार ने। लेकिन जब नोटबंदी की थी 16 में, तब ये कहा गया था कि भी काला बाजारी रोकने के लिए नोटबंदी की गई है, और अब जो 2000 का नोट जो बंद किया है ये भी इसीलिए कहा गया है कि भी करप्शन को लेकर।
इसमें ये है कि भाई ये मानते हैं कि भाई 2000 के नोट से कहीं मान ले काला बाजारी चलती है तो इजी हो जाती है, आसान हो जाती है कि 2 लाख रुपए एक आप जेब में डाल के भी ले जाओगे। अगर 500 के नोट और 100 के नोट की लेके जाओगे तो आपको दिखा भाई बड़ा बैग है, पैकेट है, तो आप इसमें नहीं कर पाओगे काला बाजारी। जिस तरह से जो गिरोह हैं उन पे ये शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन इस पे जो है कहीं ना कहीं देश पे आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। नहीं, वो तो सरकार ने जैसे ये लंबे समय से ऐसी कोई प्रक्रिया होगी जिसमें सरकार ने फैसला लिया है तो उसका रास्ता निकाल के ही लिया हुआ, समाधान पहले कोई किया है तभी ये फैसला लिया है। ऐसे नहीं कोई दिक्कत आएगी इस तरीके से, तो लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि जो मध्यम परिवार है, मध्यम वर्ग है, उसके लिए तो बहुत बड़ा फायदा है। और मैं मानता हूँ आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। आप जिस चीज को भी देखो सबके फोन में, सबके पास गूगल पे, पेटीएम, ट्रांजैक्शन सारी ऑनलाइन होने लगी। आप कहीं भी 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख आपने भेजने तो ऑनलाइन ही भेज दो। पैसे वाला तो काम रहा ही नहीं है। सारा पैसा ये मानो बैंक को मैंने आपके पास भेजना तो मैं भेज सकता हूँ, आप मेरे पास भेजो तो घर बैठे बैठे हम पैसे को इधर उधर भेज सकते हैं। इससे जो नोटबंदी कर रही है सरकार, 2000 का नोट बंद करने जा रही है, इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। पहली बात, इन नोटों के बदले दूसरे नोट छापेंगे, चाहे वो 1000 रुपए का है, चाहे 500 रुपए का है, वो पैसा सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा और इनको डिस्ट्रॉय करेंगे और जनता को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहले भी सरकार ने नोटबंदी की थी, उसके अंदर कितने लोग महीनों लाइनों में खड़े रह करके उन्होंने अपने नोटों को बदलवाया, सिवाय परेशानी के कोई हल नहीं निकला। ना काला धन आया और ना ही सरकार को कोई लाभ हुआ, सिर्फ आर्थिक बोझ पड़ा। तो इससे ना जनता को फायदा होने वाला लग रहा है, ना सरकार को। परेशानी ही परेशानी नजर आ रही है और आम जनता को भी परेशानी होगी और अंततः सरकार को भी आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। जब दो दिन चलन शुरू हुआ तो कह रहे थे कि इससे जो है कम होगा, तभी से लोग कहने लगे थे कि इससे काले धन को बढ़ावा मिलेगा और अंततः सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और 2000 का नोट बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। देखिए, जो 2000 का नोट था उसको छापने से एक तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा, दूसरा क्या हुआ है कि इसकी छपाई में कितना खर्चा हुआ और फिर अब इसको दोबारा से रिस्टोर करने उसमें खर्चा होगा। अब इसके बदले में आरबीआई को और नए नोट छापने पड़ेंगे इतनी ही वैल्यू के, उसमें फिर खर्चा होगा। ये भारत देश की जनता के ऊपर बोझ पड़ा है। पहले 1600 करोड़ रुपए लगे, अब फिर लगेंगे, फिर छपाएंगे, फिर लगेंगे। ये सच्चाई तो बात ये है कि जिस सरकार ने, भाजपा सरकार ने फैसला लिया था 2000 का नोट छापने का और खुद ही आज भाजपा सरकार को उस फैसले को वापस लेना पड़ रहा, तो इसका मतलब ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है और चल रहा है। ये जनता के ऊपर बोझ है और इसको स्वीकार करना चाहिए भाजपा सरकार को कि इनकी बहुत बड़ी गलती थी 2000 का नोट छापना और अब दोबारा गलती करी, उसको बंद कर रही है। अब फिर छापना पड़ेगा, इसके बदले में 500 का छापेंगे, 1000 का जो भी छापेंगे, करेंसी तो छापनी पड़ेगी। ये तो डबल से भी टेबल बहुत जनता पे पड़ेगा, जनता का पैसा खराब हो रहा है, जनता पे महंगाई पे ये जो बढ़ती जाएगी दोना ये हो रहा है। एक और फैसला भी सरकार ने लिया है कि जीएसटी जो अभी चेकिंग के लिए अगर वहां पे कोई नहीं मिलता है तो 50,000 रुपए जुर्माना। यह भी कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार ने एक ही भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, वसूली करने के लिए एक सुविधा लागू की है, क्योंकि आगे आपको पता खर्चा होने वाला चुनाव वर्ष है। तो यह भी बहुत गलत फैसला है। धीरे धीरे ये सारे डिसीजन भाजपा ऐसे ले रही है जैसे अब सरपंचों का था, सरपंच परेशान है तो सरकार सारे फैसले ऐसे ले रही है जिससे कि इनको सीधा फायदा जाए और भ्रष्टाचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए बल्कि बढ़ा रही है। बंद करने नहीं, बंद कर दिया। ये बीजेपी एक बड़ा लुटेरों का गिरोह है जो प्रदेश को और देश को लुटने का काम हमेशा करते आए हैं। इन्होंने पीछे नोटबंदी की, उस टाइम पे इनका कहना था कि प्रदेश का हम लोगों में जो काला धन हो निकालने का काम करेंगे और इससे आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे, जबकि ऐसा कुछ वहां हुआ नहीं। ना उस टाइम पे कोई काला धन मिला, ना ही अभी। फिर दूसरा बड़ी अजीबोगरीब बात है, 2000 का नोट
चालू करने वाले कि किस टर्म में आरबीआई ने किस टर्म में चालू किया था, उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी 2016 में। उस टाइम पे इन्होंने अपने नियर अबाउट के जो भी इनके बिजनेसमैन थे उनका पैसा एडजस्ट करने का काम किया। आज फिर वही काम इन्हीं की करते हुए जो है उनको ये कह रहे हैं कि अब सुधारने का काम कर रहे हैं। 2000 का नोट भी इन्होंने चालू किया था, उसके बाद करप्शन इतनी फैली, लोग जो 2 नंबर का काम करने वाले हैं उन्होंने अपना स्टॉक कर लिया। लगभग मेरे ख्याल से 6,73,000 करोड़ 2000 की करेंसी मार्केट में होनी चाहिए थी, जबकि आज के दिन मात्र 3,26,27,000 रुपए शायद मार्केट में। बाकी सभी लोगों ने जो 2 नंबर का काम करने वाले, खासकर गुजराती कहता हूं मैं, जिनको ये सारा करप्शन फैलाते हैं, ये मोदी वगैरह जो एंड कंपनी है, जो तड़ी पार जो उनके गृह मंत्री जी है, ये उनकी सारी पॉलिसीज है। इससे आम जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और देश की जहां पर पहले नोटबंदी की थी, जीएसटी डाउन आई थी, फिर दोबारा से जीएसटी डाउन करने का ये काम करेंगे। तो लोगों को परेशानी होगी, तो आम लोगों को परेशानी होगी। और किसको परेशानी होगी? जो बड़े बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन है जिन्होंने करप्शन करना हो तो बड़े इजी तरीके से अपना काम कर लेंगे। तो लोगों को परेशानी ही तो आम लोगों को होती है। पीछे नोटबंदी के टाइम में भी आम लोगों को ही परेशानी हुई थी, और आपकी बारी भी जो है आम लोगों को ही परेशानी होगी, जिन्होंने इन्होंने कंडीशन लगाई है कि 20,000 ही आप चेंज करवा सकते हैं। कोई फैसला इन्होंने लेना है तो फिर ऐसी बाउंड क्यों करे, आम पब्लिक जिससे परेशान हो।